आदाब दोस्तों, एक फ़ोटो लगा देता हूँ, ज़रा इनको पहचानो कौन है। ये अंबेडकर नगर ज़िला के आलापुर तहसील का सबसे बड़ा चोर आदमी है। चोर नहीं, सॉरी, डाकू। सरकारी खजाना और जनता का पैसा लूटने वाला सबसे बड़ा डकैत है। अधिशासी अभियंता है बिजली विभाग में आलापुर खंड पे। इसका काम क्या है? बिजली कनेक्शन देना, बिजली सप्लाई है, बिजली की जांच है, तारों और मेंटेनेंस का है, और बिजली चोरी के बारे में और बाकी विभाग की सैलरी सब कुछ इसी के अंडर। ये मुखिया है वहाँ का, तहसील स्तर पे ये मुखिया है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बिजली चोरी वोरी रोकने का काम इसी का है। अब एक फ़ोटो लगा रहा हूँ इसके कार्यालय के बाहर का, ये देखिए, इसमें तारीख भी है। नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। दूसरा फ़ोटो लगा देता हूँ जूम करके। ये मीटर है, इसके कार्यालय में जो बिजली प्रयोग होती है उसका मीटर है। इसके कार्यालय में 3 AC हैं और इसी मीटर से बिजली जाती है। ये मीटर बंद है। ये मीटर मैं पिछले 3 महीने से इस पे नज़र रख रहा हूँ। मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ, वीडियो बनवा रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ। 3 महीने से बंद है और AC धड़ाधड़ चालू है, सब कुछ चालू है। बिजली कहाँ से आती है बाबू तुम्हारे यहाँ? उसका बिल कौन भरता है? मतलब तुम बताते हो कि सब बिजली चोरी करते हैं, हम पकड़ेंगे, बिजली सरकार को घाटा होता है, हम सुधारेंगे जनता को। तुमको कौन सुधारेगा? जिसको निगरानी करने के लिए रखा गया है वही चोरी कर रहा है, तो उसको कौन सुधारेगा? भेजूं क्या जनता को? भेजूं तुझे सुधारने के लिए ऑफिस में? निकम्मा कहीं का। अपने यहाँ का मीटर नहीं देखता है, मीटर बंद है और काम चल रहा है इसका। बिजली की बिल नहीं भरता, AC चला रहा है, उसके बाद पब्लिक को कहता है चोर। इसको चोरी मैं बताऊं, बहुत चोरी इसकी पकड़ा हूँ। अच्छे से पहले उसकी शिकायत दूंगा, इसको सस्पेंड करके इसको जेल भेजवाऊंगा, उसके बाद उसका वीडियो बनाऊंगा। इसने उसूल एजेंट बना रखे हैं। वो एक मशीन है ना, पता नहीं कौन सी, वो गांव वालों बेवकूफ़ बना है, उससे बिल निकलता है। क्रेडिट कार्ड वाली मशीन रहती है, वैसे कहते बिल निकालते हैं। चौराहे पे भी आपका बिल निकाल देंगे। मीटर की रीडिंग की ज़रूरत नहीं, कहते ना इसमें मीटर वो आ जाता है, चाहे जो नाम बताओ वही बिल निकाल देते हैं। 2000 का बिल अगर निकाल दिए ना आपको, आपने कहा अरे साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, तो खैर 500 रुपया तो कम कर दी। 500 रुपया को दे दो ना तो 200 कर देते हैं। अबे तो यूनिट कैसे कम कर देता है? तो यूनिट नहीं कम होता, वो वहीं अपने टिक टाक मार के निकाल देते हैं। जिसका जो कर 40,000 50,000 उसका धमकाएँ चमकाए कर 5,000 दे दो तो काट दे भाई। बिजली कट ही नहीं सकता, यूनिट कम हो ही नहीं सकती किसी हाल में। नहीं, इनके जो बाबू लोग हैं वो जो जाते मीटर लगे वो कम कर सकते हैं। 50,000 बिल आया हो, आप 5,000 दो 200 रुपया भरवा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने करीब 40 समथिंग कुछ हैं, इतने लोगों को कई गांव में लगा दिए, उनके मीटर हैं। मैंने कहा किसी महीने तुम जैसे बिल आए, ये बताता है 2,000 रुपया, तो 2,000 ही जमा कर दो, ले लो इससे रीडिंग जो भी बिल देता है। अगले महीना कहे 5,000, तो बोले साहब 1,000 ले लो, कम कह दो तो 100 रुपया भर दो। ऐसे भरते रहो। तो 3-4 महीने का मैंने कलेक्ट कर लिया है 40 लोगों के करीब का। और उनके मीटर का जिस दिन ये बिल देता था उस दिन का वीडियो बना लियो, फ़ोटो बना लियो, फिर अगले महीने का वीडियो फ़ोटो बनवा लो, सबका रिकॉर्ड बना। अब उसकी शासन में एक दिन जांच देनी है कि ये पैसा जो कलेक्ट करवाता है जाता कहाँ है। 3 रुपया यूनिट हो या 3,000 रुपया यूनिट हो, ये जो बिजली का बिल इनके आदमी वसूलते हैं वो किस आधार पर वसूलते हैं? हमारे घर पे तो मीटर देखने ही नहीं आए, तो बिल बनाया कैसे? मेरे यहाँ हम लोग बहुत साल से 2016 से नहीं गए हैं कभी घर पे। तो इसने बताया 1,06,000 रुपया बिल है, तो मैंने कहा तू बना के दे। बना के दिया, तो छूट वाले में मैंने 67-68 रुपये का था। मैंने कहा हाँ भरेंगे। इसको बड़ा ताज्जुब है, कहीं से भर रहा टेढ़ा आदमी। मैंने कहा ठीक है भरेंगे। मैंने सब किया ना। मैंने कहा मीटर पहले लगा, क्योंकि तू जो 1,06,000 रुपया बनाना अभी पूछ लूँगा तो नाचियार देगा। 1,06,000 हुई कैसे? मेरा घर बंद है। तू कौन सा डाटा लगाया था कि इतना रुपया महीना फिक्स रहेगा, या कुछ 500 रुपया फिक्स रहेगा, 50,000 रुपया फिक्स कुछ रहा होगा ना? नहीं, मेरे मन में आया तो मैं बोला 1,06,000 दो। तो मैंने कहा मीटर लगा उससे देना। जिसका आदमी आया मीटर लगाने, तो मीटर लगाया, तो मैंने कहा खंबे से जो तार आया उसको मीटर में जोड़ दिया। मैंने कहा जो मीटर से घर में जाना है उसमें तार ही मत जोड़।
उसके बाद देखता हूँ बिल आया, इतना जूता मारूंगा ही ना कि शकल सही हो जाएगी। और जब मैंने कनेक्शन अंदर लिया ही नहीं तो बिल कैसे है, तो वो समझ गया, टेक्निक समझ गया। अच्छा, पूरे गांव वालों की बिल आती है, हमारी बिल नहीं आती है, क्योंकि अगर बिल आया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि यार हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इनकी तरह जब कतरे थोड़ी ना हैं, साले चोरी चंडाली करते हैं। तो ये तो चाहे जो कह दो देते हैं, हमको तो पैसा देना हो तो जान निकलती है, पसीना बहाते तब तो पैसा मिलता है। तो मैंने वो ट्रिक अपने घर में अपनाई और लोगों के यहाँ जो भी बिल है तो मैंने कहा जो आए तो निकाले। 3 महीने का मैंने कलेक्ट किया है, 1 आध महीने का और करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा इसको कि बिल निकलवाई कैसे जाती है। और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने दूँगा, मैं किसी के ऊपर नहीं होने दूँ, सिर्फ इसी के ऊपर होगी। वो ये नहीं चलेगा कि वो जो लाइनमैन हमारा गया था जो बिल निकालना उसकी गलती है नहीं, वो क्या करेगा, वो कैसे गलती कर सकता है, तेरे अंडर में है ना। मान लो मानदेय पे है या आउटसोर्सिंग पे है, लेकिन तू उसको मशीन दिया है ना, तू अथराइज किया है ना, तेरे कहने पे जाता है बिल निकालता है और तेरे कहने पे जुर्माना लगाता है, तू जाके हड़का लेता है। अगर वो आके कह देता है वहाँ कटिया लगी, तू जाके छापा मार देता है, तो उसकी गलती नहीं, तू चोर है। MP मिश्रा अधिशासी अभियंता डाकू है, और मैं डाके चोर पे डाकू क्यों कह देता हूँ, केस कर सकता है वो, कहते कि नहीं हमको डाकू कहना है, हमारी मानहानि। नहीं, मान है ही नहीं, रिश्वत लेता है तो चोर कभी ये नहीं कह सकते मानहानि। जहाँ मानहानि का दावा करेगा ना वहीं दे दूंगा कि साहब मैंने चोर कहा था, यह देखो वीडियो है। ऐसे लोग को चोर नहीं कहते तो का हजरत कह जाए, इन्हें पंडा बाबा कही, टीका माथा पर लगा ले पंडा हो गए न। तो इसका है चल रहा है बहुत अच्छा, इसका मैं कार्यक्रम करूँगा। ये अपने पैदा होने पछताएगा, आलापुर में नियुक्ति की तो बात छोड़ो, पैदा होने पछताएगा। इसने खून चूस लिया ज़िले में, हमारे यहाँ आलापुर तहसील में तो लोगों को मोटर उठा लाओ, 50,000 जुर्माना, इन्हें ले लो, कितना पैसा लेता है अल्लाह जाने। लोग जो मुझे फ़ोन करते थे रोते थे, तो मैंने कहा ठीक भाई घबराओ, मेरे में टाइम लगता है। अब मैं बताया ना 3 महीना मुझे लग गया बिल कलेक्ट करने, ये करने में। अब मैं उसको इज्जा करके फिर उसके बाद फिर कंप्लेन दूंगा, शासन में दूंगा, फिर उस पर डायरेक्शन दिलाऊंगा और कार्रवाई करने के लिए फिर जाके होगा। तो एक दिन में तो होगा नहीं, तब तक तो खून चूसे और आप लोग चुसवाइए, वरना दूसरा कोई रास्ता तो आप कीजिए। मेरे साथ करना है तो मेरा ही नियम है, नियम से कायदे कानून से चलूँगा। तो इसका मैं हाल करूँगा, जो मैंने वादा किया पक्का वो काम करूँगा। इसका ये पछताएगा, ये आलापुर में नियुक्ति पे पछताएगा।